अगली एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और हॉकी प्लेयर रह चुके संदीप सिंह जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हरासमेंट केस में चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए। जूनियर महिला कोच की तरफ से अदालत में 3 अलग अलग अपील जो हैं वो दायर की गई हैं, जिनमें दोनों पक्षों के बीच जो है वो बहस हुई। जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने बताया है कि डे टू डे केस में सुनवाई की मांग जो है वो रखी गई है। कोर्ट ने अगली डेट जो है वो 3 फरवरी की तय की है और इसी डेट को संदीप सिंह पर लगने वाले जो चार्ज हैं उस पर बहस होगी। साथ ही कोच जो पक्ष है उसकी ओर से सेशन कोर्ट में केस चलाए जाने पर भी जो है वो सुनवाई की जाएगी, यानी कि अगली जो तारीख है वो काफी ज्यादा अहम रहेगी। जो चार्ज लगे हैं उस पर और ज्यादा जो है वो गहनता से सुनवाई होगी। सेक्शन 209 सीआरपीसी को लेकर दी गई एप्लीकेशन पर भी जो है वो इस दिन सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, इस मामले में क्या कुछ जो है वो अभी निकलकर सामने आया? संदीप सिंह पर जो है महिला कोच द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, अगली सुनवाई जो है वो 3 तारीख की दे दी जाती है, और क्या कुछ ये 3 अलग अलग एप्लीकेशन का क्या मामला है? देखिए, आपको सबको ये जानकारी जरूर है कि चंडीगढ़ की जिला अदालत में जो है ये पूरा मामला चल रहा है और इसमें फिलहाल कल की अगर बात करें तो कल संदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो शिकायत करता है महिला कोच है, उसने 3 एप्लीकेशन दायर की थी जिसे कि जज ने खारिज कर दी। उन तीनों एप्लीकेशन में उसने मांग करी थी, एक तो मंत्री संदीप को जो कोर्ट ने बिना किसी शर्त के जमानत दे दी है, जबकि इलाका मजिस्ट्रेट को उन पर कुछ कंडीशन लगानी चाहिए थी। एक एप्लीकेशन ये थी। दूसरी थी कि इस केस की चार्जशीट उन्हें दी जाए, उसकी कॉपी सप्लाई की जाए। और तीसरी एप्लीकेशन थी कि उनकी जो पहचान है वो उजागर की गई है, और उजागर की गई है संदीप सिंह के ही कुछ लोगों द्वारा। हालांकि तीनों एप्लीकेशंस को जज ने नहीं माना और खारिज कर दिया। दोनों ही जो एडवोकेट्स हैं, चाहे संदीप सिंह के एडवोकेट है या महिला के एडवोकेट है, दोनों के बीच काफी बहस हुई, जिसमें ये कहा गया कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के में ऐसा प्रावधान नहीं है कि पीड़िता को चार्जशीट की कॉपी सप्लाई की जाए और निर्देश दिए जाए। और पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि मकान मालिक व उसके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पहचान खुद उजागर की है, जबकि पीड़िता ने खुद इंटरव्यूज दिए थे, यानी कि उसका नाम उसने खुद ही बताया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो ऐसे में संदीप सिंह पर या उसके जानकारों पर जो है वो केस नहीं बनता। और तीसरी अर्जी पर जो है संदीप सिंह के एडवोकेट ने कहा था कि मंत्री संदीप सिंह को जब जमानत मिली है तो कंडीशंस ऑलरेडी उसमें लगी है और वो उस कंडीशंस के तहत ही अपनी जमानत के तहत ही जो है रह रहे हैं। ऐसे में वो किसी भी तरह से इस केस से जुड़े गवाहों के संपर्क में नहीं है। और इन्हीं सब तथ्यों को सुनने के बाद जिला अदालत ने जो है एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया है। जी, शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील। पूर्व खेल मंत्री हैं, एक बेहतरीन प्लेयर जो है वो रह चुके हैं। इस तरीके के आरोप लगना जो है वो बहुत बड़ी बात है और इस पर जो है वो लगातार सुनवाई चल रही है। अदालत जो है वो जल्द ही अदालत के फैसले पर पहुंचने की उम्मीद है।